मायावती ने सपा भाजपा पर बोला हमला, लेकिन अखिलेश का जताया आभार। प्रयागराज में आयोजित सम्मेलन में मायावती ने बोला हमला, भाजपा कांग्रेस व सपा को बताया दोगली सोच वाला दल, तीनों दलों के चाल और चरित्र को लेकर सजग रहने का आह्वान। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने प्रयागराज में आयोजित संविधान सम्मान सम्मेलन को लेकर कांग्रेस एवं समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए उन्होंने दोगली सोच वाले दल बताया और लोगों से उनकी चाल और चरित्र को लेकर सजग रहने को भी कहा। उन्होंने साथ ही कहा कि उनकी पार्टी सपा एवं कांग्रेस जैसे दलों के साथ अब किसी भी चुनाव में कोई गठबंधन नहीं करेगी। मायावती ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा है कि कल यानी कि शनिवार प्रयागराज में संविधान सम्मान समारोह करने वाली कांग्रेस पार्टी को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी कभी माफ नहीं करेंगे। कांग्रेस ने संविधान के मुख्य निर्माता बाबा साहेब को उनके जीते जी एवं उनके देहांत के बाद भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया। मायावती ने कहा कि बाबा साहेब के अभियान को गति देने वाले मान्यवर श्री काशीराम का देहांत होने पर भी इसी कांग्रेस ने केंद्र में अपनी सरकार के रहते उनके सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया और न ही तत्कालीन सपा सरकार ने राजकीय शोक घोषित किया। उनकी ऐसी दोगली सोच चाल चरित्र से जरूर सजग रहें। पूर्व मुख्यमंत्री ने जातिगत जनगणना मामले में सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्र में भाजपा की सत्ता आने से पहले कांग्रेस ने अपनी सरकार में राष्ट्रीय जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई थी, जबकि अब वह इसकी बात कर रही हैं। जवाब दें। बसपा हमेशा ही इसकी पक्षधर रही है क्योंकि ये कमजोर वर्गों के हित में बहुत जरूरी है। राष्ट्रव्यापी जातिगत जनगणना की मांग पर जोर देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा था कि देश के 90% लोग व्यवस्था से बाहर हैं और उनके हित में कदम उठाए जाने की जरूरत है। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा था कि कांग्रेस के लिए जातिगत जनगणना नीति निर्माण की बुनियाद है। मायावती ने कहा कि इतना ही नहीं, संविधान के तहत SC ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को मिले आरक्षण में अब वर्गीकरण व क्रीमी लेयर के जरिए से निष्प्रभावी बनाने व खत्म करने की चल रही साजिश के विरोध में कांग्रेस सपा व भाजपा आदि ने चुप्पी साध रखी है। क्या यही इनका दलित प्रेम है? सचेत रहे। सपा व कांग्रेस आदि जैसी इन आरक्षण विरोधी पार्टियों के साथ अब किसी भी चुनाव में कोई गठबंधन करना क्या SC ST व OBC के हित में उचित होगा? ये कतई नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक की आपत्तिजनक टिप्पणियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा था कि सार्वजनिक रूप से दिए गए इस वक्तव्य के लिए विधायक पर मानहानि का मुकदमा होना चाहिए। इस मामले को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने अखिलेश यादव के प्रति आभार जताया था। सपा और बसपा एक दूसरे की प्रतिद्वंदी हैं। हालांकि 1993 के विधानसभा चुनाव से पहले दोनों दलों के बीच विधानसभा चुनाव में समझौता हुआ था। तब ये पहल बसपा संस्थापक काशीराम और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने की थी। जून 1995 में लखनऊ के सरकारी अतिथि गृह में सपा और बसपा कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पों के बाद ये समझौता टूट गया था। तब बसपा ने मायावती पर सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा हमला किए जाने का आरोप लगाया था। फिर 2019 में लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा के बीच समझौता हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश की 80 सीट में 10 सीट पर बसपा और 5 सीट पर सपा को जीत मिली थी। लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद ही 2019 में समझौता टूट गया था और तब से अक्सर दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर निशाना साधते रहते हैं।